आज सवेरे से जो मुझे प्रेम करने वाले कार्यकर्ता, जो चुनाव के समय में मेहनत करने वाले कार्यकर्ता और जो मतदान के समय पे मतदान करते हैं, ऐसे सभी के जानकारी के लिए मैं और यूनुस भाई सवेरे 9:30 बजे मेरे घर से निकले और मैं सबसे पहले बोरीवली पेप्सी ग्राउंड में गया, जो मेरे घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। वहां से हम आए कांदोली बजाज स्कूल में, ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था, वहां गए। वहां से ईरानीवाड़ी गए हम लोग, गोपाल सुरा ने एक रुद्राक्ष यज्ञ का आयोजन किया था। वहां से हम गए आदिवासी क्रिकेट स्वामी विवेकानंद स्कूल प्रतिभा गिरकर के वार्ड में। वहां से हम आए अथर्वा स्कूल में, वहां पर भी एक ग्राउंड का भूमि पूजन हमने किया। उसके बाद में 7वां कार्यक्रम हम साईनाथ मित्र मंडल के वहां गए, वहां भूमि पूजन किया। और ये 8वां कार्यक्रम में हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। और आज दोपहर का पहले का कार्यक्रम यहाँ से मठ, आज कैथलिक लोगों का एरंगल में फीस्ट है, वहाँ जाकर उसके बाद में एक है, अगर वहाँ से जल्दी हुआ तो वहाँ पर भी चला जाऊँगा। यानी पहले सेशन में 9-10 कार्यक्रम मैं अटेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ का भी जो काम हो रहा है, ये आने वाले 1 साल में कौन कौन से काम होने वाले हैं, इसके पहले के कार्यक्रम में लगभग इसमें से सभी लोग उस कार्यक्रम में थे। मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने बताया कि एक पत्रक बनाओ और उस पत्रक में पिछला हमने क्या किया वो सब छोड़ दो, अभी इसके आगे कौन से काम होने वाले हैं उसकी जानकारी दे दो। और इस प्रकार के कार्यक्रम के भूमि पूजन के पहले सबके घर में वो पत्रक जाए। कार्यक्रम में सब नहीं आते लेकिन पत्रक भी जाता है तो एक बहुत बड़ी जानकारी लोगों के घर पे पहुंचती है। और मैं बार बार भाषण सिद्ध करता हूं, लेकिन आज इसकी जवाबदारी कौन लेगा? कम से कम अभी उद्घाटन के पहले वो पत्रक होकर, मुझे लगता है कि 26 जनवरी के पहले ही सब चला जाना चाहिए पत्रक। कौन करेगा पत्रक? 2 फोल्ड का होगा, 1 फोल्ड का होगा तो भी चलेगा। नहीं, रावराने ते सुनील कोहलीचा काम है, सुनील कोहलीचाच काम है, मंडळाचे अध्यक्ष आहेत ते। अब कितना काम होने वाला है तो जरा जितना याद आता है मैं बताऊंगा। बाकी रोड्स के और कनेक्टिविटी के वो यूनुस में बताएंगे, वो बाद में मैं कुछ पूरा लूंगा, मैं ही बताऊंगा, वो बताते जाएंगे मेरे पास। अभी यहाँ पर हम 6000 फुट का समाज मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 6000 फुट के समाज मंदिर में शादी होगी, छोटे छोटे लोगों के समाज में लोगों का कार्यक्रम होगा, ग्राउंड +1 का स्ट्रक्चर बनने वाला है। मैं चाहूंगा कि आने वाले नीचे का एक संस्था चलाए कोई, ऊपर का एक संस्था चलाए, तो 2 संस्था के लोग जुड़ जाएंगे। वो संस्था चलाने वाले ऐसे इन छोटे बच्चों को नृत्य है, भरतनाट्यम है और जो कुछ भी नृत्य है वो नृत्य सिखाएंगे। आप उसके पहले माले का भी अगर स्लैब डाल देते हो यूनुस भाई, तो उसके ऊपर टेरेस में व्यायाम भी लोग कर सकते हैं, उसका भी कल्पना हो सकता है, ये हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर एक बढ़िया 5 स्टार टॉयलेट हम बनाने वाले हैं। ये ग्राउंड को पूरा डेवलप हम करने वाले हैं। जो जानकारी पुलिस के माध्यम से अभी मिली, कल यहाँ पर एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि क्रिकेट खेलने वाले सब बच्चे जाकर गोपाल शेट्टी को निवेदन देंगे कि हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले इसलिए समाज मंदिर मत बनाओ वगैरह वगैरह। फिर ये भी तय हुआ कि आज भूमि पूजन में आज प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, क्योंकि पुलिस लोग आएंगे तो वीडियो निकाल लेंगे कौन विरोध कर रहा है करके, तो वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और कल उनके नेता को मिलने को जाने वाले हैं और फिर आगे की रणनीति होने वाली है। मैं क्रिकेट खेलने वाले बच्चों से निवेदन करता हूं, आपको कोई कहीं जब तक जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्राउंड को आज से अच्छी बेहतर स्थिति में हम बनाकर आप लोगों को ही देंगे। एक मालूनी में जितने भी टीम है वो सारे टीम का यहाँ पर हम क्रिकेट का आयोजन करेंगे। हम जो स्थानिक नगर सेवक है उनको भी सम्मान देंगे, विधायक है उनको भी सम्मान देंगे। सम्मान देने का पीछे मेरा कल्पना ये है कि ग्राउंड तो हम डेवलप कर लेंगे, मैच रखो, उस दिन बिरयानी खिलाओ सबको, नाश्ता खिलाओ, जितना भी मैच होगा किसी में हाथ डालो, थोड़ा पैसा खर्चा करो, पब्लिक का दुआ ले लो, है ना।
मैं चाहता हूं कि हो सकता है कुछ लोग वोट उनको देंगे, लेकिन दुआ तो गोपाल शेट्टी को मिलेगा, बिरयानी खाएंगे तो ये काम होने वाला इधर। इसलिए ये ग्राउंड बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लगा हुआ ये ग्राउंड को, और यूनुस भाई से मैं निवेदन करता हूँ, एकनाथ शिंदे जी को एक लेटर लिखो। बाला साहब का वो भगत है, वो बाला साहब का जहाँ पर नाम आता है, अभी हमको जो निधि है उससे भी ज़्यादा निधि मिलेगा तो हम इस ग्राउंड को और बेहतर ढंग से डेवलप करेंगे। अब इसके आगे जाएंगे हम तो जो बड़ा ग्राउंड वहाँ पर जो शादियाँ होती है, ये वीक में ही हो सकता है, इसमें से कुछ पुलिस लोग आएंगे वहाँ माड़ा के ऑफिसरों के साथ में, वो शादी जहाँ पर होता है वो शादी ब्याह वहाँ पर बंद होगा, क्योंकि प्लेग्राउंड का प्लॉट है, वहाँ पर शादी वगैरह करने के लिए अब के कायदे में बंदी है। मैं अभी नाम ले रहा हूँ, असलम भाई से भी निवेदन करूंगा, ये कॉरपोरेशन के लोगों का दिमाग खराब हो गया है, ये महाराष्ट्र में जो ऑफिसर लोग बैठे हैं उनका दिमाग खराब हुआ है। जो नया डीपी बना है उसमें प्राइवेट जमीन मालिक के पास अगर वो प्लॉट है तो उसमें 30% में पूरे प्लॉट का एफएसआई यूज करके बिल्डिंग बन सकता है। ओके, वो नियम बन गया है। ये नियम क्यों बनाया? क्योंकि मुंबई शहर में प्लेग्राउंड गार्डन के प्लॉट पर बहुत सारी झोपड़पट्टियां बनी है, तो वो डेवलप नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसका कायदे में बदली कर दो, जो भी आपको करना है। तो ये कायदा बना है, वहाँ पर 30% झोपड़पट्टी जहाँ पर बनी है वहाँ पर 30% प्लॉट खाली रहेगा और 70% में एसआरए का भी घर बनेगा और बेचने वाला भी माल बनेगा। तो वहाँ पर हमको 30% जमीन मिलेगा बच्चों को, और जो खाली प्लॉट है वहाँ पर 30% में बिल्डिंग बनेगा और 70% मुंबई महानगर पालिका को फ्री ऑफ कॉस्ट में आएगा। इस प्रकार का एक कायदा बना है। अब ये ऑफिसर लोगों ने क्या किया, कायदे में उसका व्यवस्था नहीं किया। हमारे फिर महानगर पालिका के नगर सेवक हो, विधानसभा में डीपी फाइनल होते समय जो विधायक हो, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो जो महानगर पालिका के क्लास इस प्रकार के जो प्लॉट है वहां पर सिर्फ कंपाउंड वॉल और वॉचमैन के चौकी और टॉयलेट के अलावा कुछ नहीं बनेगा। यानी अगर आपको व्यायामशाला चाहिए तो व्यायामशाला भी नहीं बनेगा, और कोई खेल कूद से इंडोर गेम के लिए आपको करना है तो वो भी नहीं बनेगा। इस प्रकार का एक व्यवस्था हुआ है। तो आपके सांसद के नाते मैं कॉर्पोरेशन से लेकर यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो वो लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूँ कि झोपड़पट्टी का, रेलवे का सब होते आया है। रेलवे के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने परसों बोल दिया है कि इसका रास्ता निकालो करके, वो भी हो जाएगा। तो अभी मैं उसके पीछे पड़ने वाला हूँ और मैं ये कायदे में बदलाव कर लूँगा। और इसलिए मैं मालूनी के लोगों को बताऊँ कि जहाँ पर अभी शादियाँ हो रही है अभी वो रूल में नहीं है, इसलिए वहाँ पर शादी नहीं हो सकता। इसलिए वो शादी का सब मंडप जिसका भी वो निकाल लेता तो अच्छा है, नहीं तो फिर पुलिस और म्यूनसिपालिटी के लोग मिलकर निकाल लेंगे और फिर पूरा कंपाउंड करके वो ग्राउंड को भी इससे भी अच्छा बनाकर हम बच्चों को खेलने के लिए मिले, ये व्यवस्था करेंगे। मैं कभी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब झंझट में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ। तो मेरा काम है कि लोगों का शादी ब्याह या सब होना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था मैंने करनी चाहिए। अब वो ग्राउंड के बाजू में ये ग्राउंड है जो आरजी है, आरजी में ये सारा व्यवस्था है। अब लोग बोलेंगे उधर क्यों नहीं होना, इधर होना चाहिए, तो इसका मैं खुलासा कर रहा हूँ। वो प्लेग्राउंड का प्लॉट है इसलिए वहां पर नहीं होगा, लेकिन उसके बगल में जो आरजी है वहां पर शादी हो सकता है। तो वहां पर ये जो चौधरी जो भी बिल्डर पूरा 33 या 25 एकड़ का उसको परमिशन मिला है, उनको मैंने कहा कि आप ये शादी के लिए हॉल बना दो या तो फिर मैं मेरे फंड से बना दूंगा। तो उन्होंने परसों मीटिंग में मान लिया बोरीकर जी के पास, उसमें विनोद भाई और बाकी सारे हमारे पार्टी के पदाधिकारी थे। उन्होंने कहा कि मैं बना लूंगा। मैंने वहां पर प्रपोजल ये भी दिया कि वो भी ग्राउंड बड़ा है, वहां पर विनोद भाई चाहिए तो 2 बना दो, एक कोना में एक बना दो समाज मंदिर, 1000-2000 फुट का जितना चाहिए, एक उधर बना दो। एक जगह हिंदू लोग करेंगे, एक जगह मुसलमान लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हिंदू मुसलमान दोनों को मिलकर एक ही जगह पे करना है तो वो भी अच्छी बात है, वो भी हो सकता है ना। कभी हो सकता है कि एक ही दिन 2 शादी करना, तो भी बड़ा ग्राउंड है तो बीच में पार्टीशन मार के 2 शादी भी हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी का जो जगह है उसमें जो जो डेवलपमेंट का काम हो सकता है वो करके हम एक अच्छी व्यवस्था करेंगे। तो कितना हो गया, ये एक ग्राउंड, उसके बाद में जो शादियां होती है वो ग्राउंड, जहां पर अभी शादियां नहीं होती है वहां पर शादी के लिए हॉल भी बनाऊंगा और बच्चों को खेलने के लिए भी मिलेगा, उसका एक व्यवस्था करते हैं। ममता 3 एकड़ का कुछ है तो वहां पर सीनियर सिटीजन लोग आए
उनके लिए गजीबो बना देंगे, बैठेंगे। बाकी उनको जो भी ये व्यायाम का ओपन एयर का करने का वो करेंगे। तो सीनियर सिटीजन लोगों को एक आने के लिए जगह हो जाएगा, वो करते हैं। तो कितना हो गया? ये ग्राउंड, वो ग्राउंड और वो ग्राउंड, 3 ग्राउंड हो गया। इसके बाद में सीपीडब्ल्यूडी का काम जो ग्राउंड, वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के ध्यान कम देने से, अब ध्यान कम देने का एक कारण यूनुस भाई ये भी है, कार्यकर्ताओं को लगता है गोपाल भाई ने हाथ डाला तो होगा ही। हमने कार्यकर्ताओं को भी बोला नहीं तुम ये करो, आंदोलन करना तो आंदोलन करते थे। 2 बस बैठ कर आर्किटेक्ट के बॉम्बे में ऑफिस जिधर वहाँ जाना है तो वहाँ जाते थे। अब ये सब नेताओं का काम है, कार्यकर्ताओं का नहीं है। आप लोगों ने कभी उनको बोला नहीं है, इसलिए वो हुआ नहीं है। इसको भी अभी एक्टिवेट मोड पे ले लो। अब ये सब काम बांट लो। यूनुस भाई आप अकेले सब करोगे तो होता नहीं है, फिर प्रॉब्लम होता है। लिख लो सब और बांट लो, एक एक काम के पीछे एक एक आदमी पड़ेगा तो ये काम होगा। वो एक ग्राउंड हो गया। उसके बाद में 3.5 एकड़ का मलाड का फुटबॉल ग्राउंड, उसका बुधवार को ही हम भूमि पूजन कर रहे हैं। वो ग्राउंड यानी जितने ग्राउंड है अभी उसको छोड़कर 20 एकड़ हम 1 साल के अंदर बनाकर डेवलपमेंट करके पूरा दे देंगे। ये 26 जनवरी से पकड़ लो, अगले 26 जनवरी के पहले ये सारा हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब रोड कितना हो रहा है? तो रोड का पत्रक में, गार्डन का एक बार पत्रक में सब छाप दो, इतना एकड़ इतना एकड़ इतना एकड़, ये नाम के साथ में। एक बाजू रोड कौन सा होने वाला है वो लिख दो। अभी जरा यूनुस को बता दीजिए। एक तो मड वर्सोवा का हम ब्रिज का अभी फाइनल स्टेज पर है, उसके बारे में भी मैं बोला। महेश पाटिल भी यहाँ पर बैठा है। एक आंदोलन कर ही डालो उधर, एक आंदोलन कर ही डालो। नहीं वो मत, अभी वो मेरा भाषण का रह गया। पुलिस का रिपोर्ट ये भी आया था कि जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा उस समय माइक बंद कर देने का, तो इनका कार्यक्रम फेल हो। हाँ, पुलिस रिपोर्ट है मेरे पास, इसलिए हम गाड़ी में मेगाफोन लेकर आए। और मैंने अभी उससे पहले ही बताया कि मेगाफोन चालू हुआ तो वो भी चालू हो जाएगा। और जिन्होंने इनको बंद करने का सुपारी दिया, अब ये उनको बोलेगा जाकर। बीजेपी वाले बहुत होशियार है, मारामारी को जाते हैं तो हथियार साथ में लेकर ही चलते हैं। अब ये बोलेगा उसको, इसलिए मैं बोला ये चालू हो जाएगा, उसका पेमेंट आज देने का नहीं। तो अगली बार ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला किसी का सुनेगा नहीं। मैं अपने धंधे के साथ में अपना ईमान बेचूंगा नहीं। मेरा धंधा ये, माइक बराबर चलना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था करूंगा। तो ये आप करो। मड वर्सोवा का ब्रिज का एक बार ये हो जाता है। ये यहाँ का जो रोड गायकवाड़ से लगून रोड, वो हम कनेक्ट कर रहे हैं। उसका यूनुस भाई एक वीडियो बनाने वाले हैं, और क्यों नहीं बनता है मालूम नहीं है। वो एक है गायकवाड़ नगर से लगून रोड को हम ज्वाइन कर रहे हैं, बराबर। लगून रोड से रामचंद्र नाला क्रॉस करके लिंक रोड को कनेक्ट होने वाला एक दूसरा रोड हम बना रहे हैं। सीपीडब्ल्यूडी से एक रोड निकलकर सीधा लगुन रोड को ज्वाइन रहता है, वो एक रोड हम कर रहे हैं। मिड चौकी के ऊपर जो अब एक टेम्पररी ब्रिज है उसको परमानेंट ब्रिज में परिवर्तन करके परमानेंट ब्रिज बनाकर वो एक रोड एक मारवे रोड की तरफ जाएगा और एक लिंक रोड को कनेक्ट होगा। ये एक रोड बन रहा है। इसका पूरा यूनुस भाई के मोबाइल में है, लेकिन मैं सोचता हूँ बनाइए, मेरे को बता दिया मैंने, ओके भी कर दिया। वो खाली वीडियो आप लोग देखेंगे तो मलाड का चेहरा किस दिनों में, आने वाले दिनों में बदलने वाला है वो आपको पता चलेगा। आपको लगेगा नहीं कि मलाड है कि कोलाबा है। इस प्रकार का इतना सारा रोड, और लगून रोड से सीधा ओशीवरा जाने के लिए एक रोड हम बना रहे हैं। सीधा अंधेरी निकल जाएगा, और ये वर्सोवा को ज्वाइंट हो रहा है ना, इधर का शुरू कर वर्सोवा जेटी को, हाँ मड जेटी को एक रोड हम कनेक्ट कर रहे हैं। यानी इतना सारा रोड का कनेक्टिविटी हो जाएगा ना, तो ये जो ट्रैफिक इतना होता है मालूनी का, ये ट्रैफिक का क्लियर हो जाएगा। और एक बार मालूनी के रोड से अंदर आते हैं तो यहाँ आने के लिए कम से कम गाड़ी में 15 मिनट लगता है, तो आप 5 मिनट में आ जाओगे, तो लोगों को लगेगा ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इतना बड़ा नेटवर्क के साथ में, और ये भी सारे रोड के भी काम हमारे पास एक अच्छे वार्ड ऑफिसर किरण दिगावकर जी के आए हैं, बड़ा तेजी से उन्होंने काम को शुरू किया। ये सारे पाइपलाइन में बहुत दिनों से काम की तरह जॉन है, ये बाकी सारे रावरा ने, बाकी सारे यहाँ के कार्यकर्ता वो लगे हुए हैं। अब ये सब फाइनल स्टेज पर आ गया है, ये आने वाले दिनों में होने वाला है।
यानी इतने बड़े पैमाने पे काम होगा। और इतने बड़े पैमाने पे जब काम हो रहा है तो पार्टी के फिर जिला के लोग हो, मंडल के लोग हो, वार्ड के लोग हो, मुंबई के जो हमारे पदाधिकारी है, आप लोग हमेशा खाली ये हिंदू मुसलमान करके कोई हमारा भला होने वाला नहीं है, पब्लिक का भी भला होने वाला नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों का काम हो रहा है, ये पत्रक के माध्यम से लोगों के घर पे जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था आप करिए, है ना, इसकी व्यवस्था करिए। हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है? हमारा सिस्टम ऐसे चल रहा है, जमजम होटल के पास मैं 2014 में जब सांसद बनकर आया, वो जमजम होटल का जो इतना पानी का पाइपलाइन निकालना है, उसके लिए हमने 12 का 9 का 6 का पाइपलाइन डाल दिया। सारे अजमी नगर का पाइप छोटे छोटे लाइन उस पर हमने शिफ्ट कर दिया। लेकिन वो पाइप का बंच इतने दिनों से वहाँ पर पड़ा था, उसको शिफ्टिंग करने का फिर एक बार मैं वो दिन कार्यक्रम में आया था तो मैंने मेरी भावना व्यक्त की। और सुधीर सरवनकर को मैं आज याद करूंगा, उसने भी बहुत पीछे पड़कर मालूनी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में सुधीर सरवनकर जो बोरली लिस्ट में रहता है, वो कार्यकर्ता बार बार लगातार बीएमसी में जाकर, आप सब कार्यकर्ताओं की जानकारी के लिए, आज वो मुंबई में नहीं है गया 8-10 दिन से, लेकिन गांव में रहकर भी बीएमसी के पास फॉलोअप करके वो मुझे रोज व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज देता है। इस प्रकार के कार्यकर्ता और अगर 4 मुझे मिल जाएंगे तो मैं और बहुत कुछ काम कर सकता हूँ। तो वो लगा हुआ है, उसमें वो हो जाएगा। गायकवाड़ नगर का इतने सालों का पानी का प्रॉब्लम वो सॉल्व हो रहा है। जमजम होटल के पास का फिर मैं परसों योगेश दुबे को बताया कि एक व्हाट्सएप मैसेज खाली बना दो, ये तो गोपाल सिटी ही कर सकते हैं। इतने सालों का कितना 4 टन पाइप निकाला हमने, कितना 4 लॉरी भरकर पाइप निकाला वहां से, और वो रोड 6 फुट बड़ा हो गया। अभी भी लाते समय मैं बात में फोन पे बात करते आ गया, किसी को ये लग नहीं चला लगाने के साथ को एक बार उतार कर वो वहाँ एक फोटो निकाल ले करके। ये सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, योगेश तुम जैसे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग में जिनकी गिनती होती है, उन्होंने इन सारे कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। कितना बड़ा काम हो रहा है, कितना बड़ा काम हो रहा है। मैं मानता हूं कि 2014 से सांसद बनने के बाद में बहुत सारा हमने काम किया, लेकिन उन सारे कामों से ज्यादा ये जो काम होने वाला, इतनी बड़ी उसमें ताकत है, इतनी बड़ी ताकत, यानी 20 एकड़ ग्राउंड, 20 एकड़ ग्राउंड, उसमें वो ताकत है। उसके अलावा फिर मड का बाकी ये सारे इतने सारे काम हो रहे हैं, वो अलग हम बनाएंगे, लेकिन ये इतने कामों का एक पत्रक बनाओ, ये मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूँ। समय बहुत हुआ है, वैसे आप लोग भी काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए मैं किसी का समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, हमको आगे भी जाना है। एक भूमि पूजन का कार्यक्रम अच्छा हुआ, संपन्न हुआ, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सवेरे से मैं 8 जगह घूम रहा हूँ, और कल रात को प्रभा देवी और अंधेरी वो सब करके मैं घर पर आया हूँ। ये मेरा रोज का काम है, इसलिए मेरे लिए भी नई बात नहीं, आप लोगों को भी नया नहीं, इसलिए जो कार्यकर्ता आते हैं सब काम काज छोड़कर, इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जो भी मेरे आवाज़ को सुनते हैं। उनके पास और कोई अच्छा प्रपोजल होगा तो मुझे पर ला कर दीजिए। मालूनी के सारे क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को मैं कहता हूँ कि मालूनी क्रिकेट एकेडमी बनाओ। विनोद भाई, फिरोज तुम बनाओ, ये भाड़ा साहब का तुमने मजाक में बोर्ड लग गया, वो हो गया, अब मजाक में मालूनी क्रिकेट एकेडमी बनाओ। मैं बोलता हूँ आज नहीं तो 25 साल के बाद में मुंबई में तो महाराष्ट्र में मलाड क्रिकेट एकेडमी का नाम आएगा। इस प्रकार के बच्चे यहाँ पर तैयार हो सकते हैं, है ना, इस प्रकार के यहाँ पर बच्चे तैयार हो सकते हैं। तो वो काम करिए आप लोग, और भी किसके पास कोई अच्छी कल्पना होगी तो मेरे मन में ला कर दीजिए, उसको हम करेंगे। ये जो 6000 फुट का जो बनने वाला है, इसमें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो सकता है, महिलाओं को काम सिखाना, उनको रोजगार उपलब्ध करके देना, पुरुषों को अगर कुछ हो सकता है तो वो करो, यानी मल्टीपल काम ये 6000 फुट के स्ट्रक्चर में चलना चाहिए। आने वाले दिनों में लोगों ने ये कहना चाहिए कि साहब ये 6000 फुट अभी कम पड़ रहा है, और एक इस प्रकार का बनाओ। अभी बनता है तो कोई विरोध करने को आ रहे हैं ना लोग, आप ऐसा काम करो ताकि लोग बोले विरोध के साथ इस प्रकार का और एक बिल्डिंग बनाओ, जिससे लोगों का, हमारा काम है लोगों को काम मिले, लोगों को हुनर हाथ में आए, उनका जीवन का कल्याण हो जाए। राजनीति हम करेंगे ना, छोड़ो ना यार, वोट नहीं मिलता है, क्यों वोट नहीं मिलता है? भारतीय जनता पार्टी को 2014 के पहले चुनाव में 2 हुए थे, एक लोकसभा का हुआ था, एक विधानसभा का हुआ था। लोकसभा में 22,500 वोट मिले थे, विधानसभा में 20,000 वोट मिले थे। 2014 में पार्टी ने मुझे उतारने के बाद में मलाड विधानसभा का वोट 78,000 पर पहुंचा है, 78,000 पर पहुंचा है।
ये जो मैंने सारे जो कामों को गिनाया उसका एक आप पत्रक बनाकर घर घर में अगर भेजते हो तो अगली बार जब कभी भी चुनाव होगा, मैं बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं बताता हूं, लेकिन 90,000 आज लिख के रख दो, 90,000 वोट महाराष्ट्र में मिलेगा। लेकिन उसका प्लानिंग करके आपको काम करना पड़ेगा। आपको माइक मिल गया तो आप हिंदू मुसलमान मत करो, ये मेरा आग्रह है। जिनको करना वो करे, हम तो काम करके लोगों का दिल जीतेंगे, है ना? हाँ, हम काम करके लोगों का दिल जीतेंगे। 26 जनवरी के पहले और एक बड़ा काम होने वाला है, टीपू सुल्तान मैदान का नाम बदलने वाले हैं। ये भी मेरे लिए कोई हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है। टीपू सुल्तान का नाम मुंबई शहर के कुछ रास्तों को दिया हुआ है, वो मुंबई महानगर पालिका में प्रस्ताव पास करके दिया हुआ है। ये जो टीपू सुल्तान का नाम यहाँ पर दिया गया है, उसका ना तो मुंबई महानगर पालिका में मंजूरी ली गई है, न राज्य सरकार के पास ली गई है। 2.5 साल महाविकास सरकार आने के बावजूद भी उन्होंने उसका नामकरण नहीं किया, इलीगल काम कर रहे थे। इसलिए गए 26 जनवरी को यहाँ पर आंदोलन हुआ। ये 26 जनवरी के पहले टीपू सुल्तान मैदान का नाम यूनुस भाई और ये पुलिस के लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, मैं बहुत प्रेम से सरकार के लोग आकर वहाँ पर पार्टी लगाए, ये अपेक्षा करता हूँ। अशफाक उल्लाह खान नाम उस मैदान को देने का तय हुआ है। अशफाक उल्लाह खान ये शहीद क्रांतिवीर है, इन्होंने अपने देश के लिए जान दी है, इसलिए उनका नाम दिया है। ये नाम सर्वानुमति से तय हुआ है, विधायक और नगर सेवकों ने मिलकर ये नाम आगे लाया, हमने उसको मंजूरी दे दी है। वो अभी सरकार के पास है, कलेक्टर के पास है। वो 26 जनवरी के पहले यूनुस भाई से मेरा निवेदन है, मुझे बिल्कुल उसमें संघर्ष नहीं करना है, हाँ बिल्कुल संघर्ष नहीं करना है। लेकिन आप लोग अगर उसका फॉलोअप करके नहीं करोगे तो फिर मैंने तारीख दे दिया है, 26 जनवरी के पहले हमको वहाँ पर स्वर्गीय अशफाक उल्लाह खान का नाम का पार्टी लगना चाहिए। ये भी एक बड़ा काम होने वाला है। और उस कार्यक्रम में सारे लाइक माइंडेड जो भारत माता को मानते हैं, भारत माता को जो मानते हैं, इस देश को जो प्रेम करते हैं, उन सारे लोगों को लेकर हम वो काम करेंगे। कोई भी संघर्ष नहीं होना चाहिए वहाँ पर। काय के लिए संघर्ष करेंगे भाई? काय के लिए संघर्ष करेंगे? कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं। तो इतने सारा काम आने वाले दिनों में हमको करना है, हम सब लोग साथ में मिलकर करेंगे। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, जो भी क्रिकेट से जुड़े हुए बच्चे हैं और भी जो यहाँ पर लाइक माइंडेड लोग होंगे, आप लोगों के मन में क्या कल्पना है वो लाइए हमारे पास। मानव हित के लिए, जनहित के लिए जो भी होगा वो करने का प्रयास हम करेंगे। फिर एक बार सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र।